हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। काफ़ी समय से मैंने किसी कारणवश वीडियोस नहीं डाली, बट आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आए। आप लोगों की कमेंट्स के अंतर्गत आप लोग चाहते थे कि मैं और वीडियोस डालूं। चलिए हम वापस से वीडियोस बनाकर आपको सेंड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बीमा के प्रकार के अंतर्गत जीवन बीमा पढ़ा था। इस वीडियो में हम जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बीमा क्या है और ये पॉलिसी क्या है। पॉलिसी क्या है? एक प्रलेख। क्या है? एक प्रलेख है जिसके अंतर्गत दो पक्षकार होते हैं, एक तो बीमाकार और एक होता है बीमाकृत, और दोनों के बीच में होता है लिखित प्रसंविदा, जिसमें क्या होती है? बीमे की शर्तें होती है, और इसे ही हम कहते हैं पॉलिसी। क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉलिसी किसे कहते हैं? तो पॉलिसी एक लिखित प्रसंविदा है जो बीमाकार और बीमाकृत के बीच में होती है और जिसके अंतर्गत बीमा की शर्तें दी होती है। बीमाकृत अर्थात बीमा करवाने वाले द्वारा प्रस्तावना यानी प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है और बीमाकार यानी बीमा कंपनी द्वारा इसे तथा प्रीमियम को स्वीकार करने के बाद बीमाकृत को पॉलिसी जारी कर दी जाती है। हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है और उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार वह अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां लेता है। यह आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे पारिवारिक हो सकती है, बच्चों से संबंधित हो सकती है, बूढ़ा होने से संबंधित हो सकती है, कोई विशेष भी हो सकती है जिसके लिए वो बीमा पॉलिसी लेता है। तो बीमाकारों ने बीमाकृत की ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पॉलिसियां निकाली, जिनमें है आजीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसियां, बच्चों की बीमा योजनाएं और वार्षिक वृत्ति योजनाएं। कुछ पॉलिसियों का वर्णन नीचे दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आजीवन बीमा पॉलिसी। जैसा कि नाम से पता चल रहा, आजीवन अर्थात जीवन भर के लिए, ठीक है, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक के लिए। इस प्रकार की बीमा पॉलिसी में बीमा राशि बीमित को बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु से पहले नहीं मिलेगी। यानी जो बीमा करवाने वाला है वह अगर किसी का बीमा करवाता तो जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती राशि प्राप्त नहीं होगी। मृत्यु के बाद राशि प्राप्त होगी, और किसे प्राप्त होगी? केवल लाभार्थी को या फिर मृतक के उत्तराधिकारी को मिल सकेगी। प्रीमियम का जो भुगतान है वो निश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है, जैसे 20 वर्ष या 30 वर्ष या जो भी बीमा करवाने वाला निर्धारित करके लेता है। बीमित के पूरे जीवन के लिए भी किया जा सकता है। यदि प्रीमियम का भुगतान निर्धारित अवधि के लिए किया जाना है तो पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहेगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी में बीमाकार यानी बीमा कंपनी का एजेंट, ठीक है, या बीमा कंपनी बीमित को एक निश्चित राशि, एक निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने, ठीक है, या उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो, यानी या तो उसकी पॉलिसी का समय पूरा हो जाए या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस पर भुगतान करने का वचन देता है। बीमित की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर बीमा राशि किसे प्राप्त होगी? विधि सम्मत उत्तराधिकारी, कानूनी रूप से जो उसका उत्तराधिकारी है, अथवा मनोनीत व्यक्ति यानी जो भी नॉमिनी उसने स्वीकृत किया उस पॉलिसी में, नाम जिस नॉमिनी का लिखा है। या यह राशि बीमित को एक निश्चित, अर्थात अगर मृत्यु नहीं हुई है तो मृत्यु नहीं हुई तो यह राशि किसको प्राप्त हो जाएगी? निश्चित अवधि के समाप्ति पर बीमित को स्वयं को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अतः बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी एक लिमिटेड पीरियड में क्या हो जाती है? मैच्योर, परिपक्व हो जाती है। अब है संयुक्त बीमा पॉलिसी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जॉइंट बीमा पॉलिसी। यह पॉलिसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ली जाती है। ये दो या दो से अधिक व्यक्ति पति पत्नी हो सकते हैं, या फिर कौन हो सकते हैं? पार्टनर्स भी हो सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान या तो वे मिलकर कर सकते हैं, ठीक है, या उनमें से कोई एक करता है, जो किश्तों में भी हो सकता है, यानी प्रीमियम का भुगतान किश्तों में भी हो सकता है और एक साथ एक मुश्त भी किया जा सकता है। बीमित राशि
अथवा पॉलिसी में लिखित राशि का भुगतान। उनमें से किसी एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर अन्य बचे हुए व्यक्तियों को या व्यक्ति को कर दिया जाता है। साधारणतः ये पॉलिसी कौन लेते हैं? पति पत्नी, ठीक है, या फर्म के दो साझेदार भी हो सकते हैं, जिसकी राशि का भुगतान किसी भी एक की मृत्यु होने पर दूसरे जीवित व्यक्ति को कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि, बीमित की जो राशि बीमित राशि है या पॉलिसी की राशि एक आयु की प्राप्ति हो जाने पर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों के रूप में भुगतान की जाती है। प्रीमियम की राशि किस्तों में या एक मुश्त दी जा सकती है। ये उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो एक निश्चित आयु की प्राप्ति के बाद नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं कि नहीं चलो मैं 58 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा और मुझे एक निश्चित राशि रिटायरमेंट के बाद मंथली या ये त्रैमासिक या छमाही या वार्षिक मुझे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के खर्चों के लिए लेते हैं, या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के खर्चों के लिए। अनुबंध के अनुसार बीमाकार बच्चे की एक निर्धारित आयु पर एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। प्रीमियम की राशि अनुबंध करने वाले व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यदि उस व्यक्ति की पॉलिसी के परिपक्व हो जाने से पहले मृत्यु हो जाती है, समझिए, यदि बीमा की प्रीमियम की राशि का जो भुगतान कर रहा है उस भुगतान करने वाले व्यक्ति अर्थात पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति का अगर समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो आगे प्रीमियम नहीं देना होता और जो भी राशि निर्धारित की गई है वो राशि किसे दी जाती है? उस बच्चे को दे दी जाती है, उसका जो भी नॉमिनी है उसे दे दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अग्नि बीमा। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए और अगर आप लोगों को पसंद आया है, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।